नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते डिबेट शो के साथ में, जो कि आपका अपना चहेता डिबेट शो है। और आज की जो डिबेट होने वाली है सुबही खान और हजारी साहब के साथ में होने वाली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग इस डिबेट को देखोगे तो आप यकीन मानिए आज तक आपने ऐसी डिबेट कभी नहीं देखी होगी। एक समय ऐसा भी आता है कि जो आपके हजारी साहब है ना, जो मुस्लिम जो स्कॉलर जो बन करके आए थे, वहाँ से डिबेट छोड़ करके भाग जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना कतई ना भूलिएगा। और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी जाकर के रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां या छोड़िए पर्सनल लॉ के नाम पे अपराध हो रहे हैं जो मुसलमान बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कुछ उदाहरण अभी राकेश जी ने दिए। हलाला, एक मुसलमान महिला जिसको तलाक 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 बोल दिया, लेकिन वो फिर भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, तो उसको मजबूर किया जाता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करे, शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका तलाक हो, तभी उसका अपने पहले पति से शादी हो सकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हलाला उद्योग बन गए हैं। आप भी उसी हैदराबाद में, उसी तेलंगाना में अरब से 80-80 साल के शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर। भारत की पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, भारत की रेप लॉस का वायलेशन करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए, मुझे नहीं। आप मजेना ने आप इस्लाम धर्म के खिलाफ मतलब यहाँ पर बोल करके प्रोपेगेंडा चला करके मजेना हजारी साहब सुनिए। समझा नहीं सर, अपना ही माइक। अच्छा, हो गई इतनी दिक्कत हो गई। अरे हजारी साहब क्या हो गया? अरे हजारी साहब, हलाला इधर जा रहा है, आप क्यों डिबेट छोड़कर जा रहे हैं? कि सबसे पहले मैं आता हूं हजारी साहब, आपके पास आता हूं। बहुत सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के ड्राफ्ट में एक से अधिक शादियां नहीं, उम्र एक हो जाएगी, ग्रेजुएशन का ध्यान में रखकर हलाला इद्दत पर रोक रहेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? पूरे भारत में आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत में 10 नाम मुसलमानों के ऐसे गिनाइए जिनकी 3 या 4 बीवियां हैं। पूरे भारत में कहीं आपको नहीं इस तरह से मिलेगा। यह अलग बात है, इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है कि आप चाहे शादी कीजिए। इजाजत और हुक्म में बहुत बड़ा, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से ठीक हैं तो ज़कात देने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से आप में इतनी इस्तिताअत है तो आपको हज करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने, लेकिन शादियां करने का हुक्म नहीं दिया है। क्या आप एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। तो आप ले आइए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अब आप इसको प्रोपेगेंडा बना करके अगर हम तो थोप रहे हैं। नहीं हजारी साहब, एक तो ऐतराज नहीं है तो सर इतनी नाराजगी किस बात की? हलाला इद्दत को भी खत्म करने की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अगर आपकी कोई नाराजगी नहीं है साहब, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी तलखी आपकी बातों में मुझे क्यों समझ में आ रहा है? हलाला इद्दत को भी हटाने की बात सामने आ रही है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या? साहब कहां से लाते हो आप? क्या हलाला, क्या इद्दत? आप इस्लाम को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देश के वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी को देश ने वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। आप जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के मजहबी मामलों के लिए वजीर आजम को वजीर आजम बनाया गया। ये बात ठीक नहीं है। नहीं मतलब हलाला इद्दत आपके लिए इतना जरूरी है कि उस पर रोक लग जाएगी तो इस्लाम में दिक्कत आ जाएगी। सुबही खान, ठीक है सुबही, फिर मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आता हूं। नाम क्या है? अजहरी साहब है जी। अजहरी साहब, मेरा नाम सुबही खान है। मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम किसी भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी को साइड में रख के बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां या छोड़िए पर्सनल लॉ के नाम पे अपराध हो रहे हैं जो मुसलमान बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कुछ उदाहरण अभी राकेश जी ने दिए। हलाला, एक मुसलमान महिला जिसको तलाक 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 बोल दिया, लेकिन वो फिर भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, तो उसको मजबूर किया जाता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करे, शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका तलाक हो, तभी उसका अपने पहले पति से शादी हो सकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हलाला उद्योग बन गए हैं।
आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, लाखों लाखों रुपए लेकर मौलवी हलाला करते हैं। बहु विवाह जो भारत की आईपीसी में सेक्शन 494 में 7 साल तक की सजा है। किसी भी भारतीय को अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वही मुसलमान पुरुष 1, 2, 3, 4 शादियां तक कर लेते हैं और आईपीसी की धाराओं से भी बचकर निकल के चले जाते हैं। और तो और एक उदाहरण मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूं कि अगर आप वाकई अपना जहन खोलकर सोचेंगे समझेंगे तो शर्मिंदगी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम की बच्चियों के साथ। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन भारत की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, उसी हैदराबाद में, उसी तेलंगाना में अरब से 80-80 साल के शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर। भारत की पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, भारत की रेप लॉज का वायलेशन करते हैं, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक की सजाएं हैं। मैं ये कहती हूं कि पर्सनल लॉ जहां तक मान्यता, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी पर्सनल लॉ अगर आपके देश के क्रिमिनल कानून का वायलेशन करने लगे, आपकी बच्चियों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसी प्रथाओं को उखाड़ के फेंक देना चाहिए हमें अपने लेकिन वो समाज तो से। कह रहे हैं कि इन प्रथाओं को उखाड़ने की बात पर कि प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं, इस्लाम में दखल दे रहे हैं अगर हलाला इद्दत को रोका जा रहा है। देखिए राकेश पांडे जी बड़े गुस्से में बोल रहे हैं आप। नहीं साहब, मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ जहाँ बच्चियों की बात आएगी, जहाँ महिलाओं की बात आएगी सर, और अगर किसी कुप्रथा को, जैसा सुबोही कह रही है कि कुप्रथा है, और अगर जरा उत्तराखंड के ड्राफ्ट वाला ग्राफिक्स स्क्रीन पर रखिए। अरे सुनिए हजारी साहब, सर आप धार्मिक नेता हैं, आप धार्मिक विद्वान हैं, आपकी अपनी मजबूरी होगी सर, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। सुबोही ने अभी कहा कि ये कुप्रथा है, और कुप्रथा को अगर कोई ड्राफ्ट समाप्त करता है, अगर किसी अपराध को कहीं समाप्त करने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए, मुझे नहीं। आप मजेना ने, आप इस्लाम धर्म के खिलाफ बोल, मतलब यहाँ पर बोल करके प्रोपेगेंडा चला करके मजेना ने ओ हजारी साहब सुनिए सर, अरे सुनिए, मैं किसी धर्म का मजे नहीं लेता हूं सर, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं। मैं हिंदू हूं, हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं और उतना ही मानता हूं। तो बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा आप मत खेलिए सर, और ना मैं खेलने दूंगा आपको यहाँ पर बैठकर, ना मैं खेलने दूंगा। हिंदू धर्म में भी जो बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं, उस पर खुलकर बोलूंगा और वो समाप्त हो जाए, इसकी वकालत करूंगा। आप बात अगर कायदे से करेंगे तो बात करूंगा, मुझे डिबेट करने का शौक नहीं है, समझा? नहीं सर, अपना ही। अच्छा हो गई, इतनी दिक्कत होने की। अरे हजारी साहब क्या हो गया? अरे हजारी साहब, हलाला इद्दत जा रहा है, आप क्यों डिबेट छोड़कर जा रहे हैं? हजारी साहब जरा इनको स्क्रीन पर रखिए, एक बार स्क्रीन पर रखिए। हलाला इद्दत पर रोक लगाने की बात हटाने की बात हजारी साहब ने डिबेट छोड़ दी, डिबेट छोड़कर हटकर भाग गए। इतनी दिक्कत हो गई हलाला इद्दत के हटने की खबर से, इतनी परेशानी। चारू प्रज्ञा कह रहे हैं हजारी साहब डिबेट छोड़कर भाग गए कि हलाला इद्दत हटाकर प्रधानमंत्री मुफ्ती की तरह काम कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी और मैं ये बहुत समझ के ये बात कह रही हूँ। आज की तारीख में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़ा है, वो सबसे पहले तो महिलाओं के ही खिलाफ खड़ा है। सबसे सिंपल बात है, आप ये देखिए नुकसान किसका होता है। इनहेरिटेंस किसको नहीं मिलती? एक महिला को। डिवोर्स के बाद अपने बच्चों से दूर किसको रखा जाता है? एक महिला को। गलत तरीके से तलाक देकर सड़क पर किसको छोड़ दिया जाता है? एक महिला को। बहुत छोटी सी उम्र में, बचपने में किसकी शादी हो जाती है और हमारे हाईकोर्ट हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं पर्सनल लॉ के नाम पर। ये नाइंसाफी किसके साथ होती है? एक महिला के साथ। तो कैसा लगा आपको ये शो, जो आपका अपना डिबेट शो था? और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर रखिएगा। अगर मेरा ओपिनियन जानो तो बहुत ही सटीक है और क्लियर है। जो लोग महिलाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, लड़कियों के साथ में जुड़े हुए हैं, जो गर्ल्स का सपोर्ट करेंगे, और जो सुबोही खान ने जो किया था, जो बताया था, वो एकदम करेक्ट था। तो मेरा ओपिनियन है, क्या आप लोग हलाला का समर्थन करते हैं या नहीं? प्लीज़ आप अपनी राय जरूर दें, और माता और बहनों से अनुरोध है कि कृपया करके यूसीसी का समर्थन दें। धन्यवाद।